कल लीडर है, लीडर किधर है? सर मेरे लीडर गया है। बाबू क्या करती है तू? केंजो बट्टू है, बट्टू केंजो खाया थी बाबू। हेलो केंजो बट्टू खाया थी दिशा बीट ये लीडर न खाना बने रखंदे बस हेलो नुकसान थी तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। बच्चा तो नुकसान थी ना। हेलो 100 रुपए नुकसान थी। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं जो भी देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर कर दें। आज SCRT पे क्या हुआ, क्या वार्ता हुई, उसके विषय में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा समय मैंने ज़्यादा ले लिया, जो कि घर आने में थोड़ा टाइम लग गया। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं उसको शेयर कर दें। तो आज SCRT पे क्या हुआ है, मैं उस विषय में थोड़ी आपको जानकारी दे दूं, और आगे क्या हो सकता है, हम लोग को क्या करना है, उसके विषय में भी आप लोग को जानकारी दे दूं। 31,661 भर्ती होगी कि नहीं होगी, और होगी तो किस प्रकार होने जा रही है, और इस पे क्या आगे संभावनाएं बन रही हैं और कैसे होंगी, और क्या आप लोग को तैयारी करनी है आगे के लिए, जो भी इसमें आ रहे हैं लिस्ट में या आने की संभावना पाले हैं या वो चाहते हैं कि ये भर्ती हो। तो लगभग 22 लोग देख रहे हैं। मैं अपनी बात स्टार्टअप करता हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आज SCRT में जानकारी सभा थी। इस विषय में हमको जानकारी लेनी थी कि जो 31,661 भर्ती मुख्यमंत्री जी द्वारा बयान देने के बाद जिसका GO आया था 24 तारीख को, 24 सितंबर को, तो उसमें आगे कार्रवाई नहीं हो रही थी कि क्यों नहीं हो रही है, क्या रीज़न आ रहा था, और अगर ये होगी तो किस प्रकार होगी। इस पे जो भी हम लोग को वहाँ चीज़ें पूछनी थी। तो वहाँ पे मैं लगभग 11 बजे पहुँच गया था SCRT पे। काफ़ी साथी पहले से वहाँ पे अपना बैनर वैनर लेके और मीडिया को एकत्रित तो अपनी बात रख रहे थे। फिर प्रतिनिधिमंडल के साथ मैं भी अंदर गया था बात करने। तो वहाँ पे स्पष्ट तौर पे हम लोग ने पूछा था सर कि कैसे इस पे कार्य चल रहा है, कैसे आप करेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट बोला है शेड्यूल जारी होगा जल्द से जल्द, और पॉसिबिलिटी है, उनकी पूरी तैयारी है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इन 3 दिनों के बीच में वो काउंसलिंग करा दें। तो इसका मतलब है शेड्यूल कल या परसों की डेट में वो जारी करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये आश्वासन है उनकी तरफ से। दूसरा प्रश्न मैंने ये पूछा था वहाँ पे, बाकी लोगों के बीच में मैं भी था, तो मैंने कहा सर कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे सीटें कम हैं, तो हाई रैंकर्स वहाँ से बाहर हो रहे हैं, तो इस लिस्ट इस प्रकार बनाइएगा कि उनका हित ना हो। तो उन्होंने बोला आप क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा सर आपने जो GO बोला है कि जनपद को समानुपातिक रूप में पदों को आवंटित करते हुए मेरिट में ऊपर से बच्चे उठा लिए जाएं, तो वहाँ पे कहीं भी ऐसा तो लिखा नहीं है कि 46% ही दिए जाएंगे। वो तो आपके ऊपर अथॉरिटी है ना कि आप किस ज़िले को कितना देना चाहते हैं, वहाँ कितनी आवश्यकता है, उस हिसाब से आप भर सकते हैं, तो उसमें हाई मेरिट के लोगों का भी नुकसान ना हो। तो उन्होंने आश्वस्त किया कि बेटा आप सुनिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। पहली बात कि हम मेरिट से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसका मतलब कि जिनकी ज़्यादा मेरिट है उनका नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, हम आरक्षण से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसका मतलब हम आरक्षण भी फॉलो करेंगे। तीसरा उन्होंने ये बोला कि हम पूरी संभावना है, हम ये भी चाहते हैं आपका ज़िला भी ना बदले। ये 3 बातें उन्होंने मेरे प्रश्न करने के बाद स्पष्ट बोली, ये चीज़ें हम करेंगे। तो हम लोगों ने कहा सर इतना समय क्यों लग रहा है इस पर। तो उन्होंने ये भी बोला NIC पे शेड्यूल पे काम चल रहा है, ऐसे बन के आएगा, हमको यहाँ से साइन करना है, हम कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे उसको। तो कार्य प्रगति पर है। और जो लोग सोच रहे हैं कि 31,661 एक छलावा है, तो भाई छलावा नहीं है, तो वास्तविकता आज की वार्ता के बाद मुझे ये पता चल गया है कि वो वास्तविकता है। अब दिक्कत ये आ रही है कि 31,661 में कुछ समस्याएं आ रही हैं जो उनको करने में वो उसको दूर करने में वो लगे हुए हैं, लेकिन 31,661 में जो चयन पाले लोग हैं वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, इसलिए भी टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आज जो भी साथी थे वहाँ पहुँचे थे, वहाँ उन्होंने बात रखी थी, उसके बाद वहाँ मीडिया भी आई थी, फिर वहाँ से उठा के हम लोग को ले जाया गया था इको गार्डन, वहाँ भी बात रखी थी। तो वहाँ पे यही निर्णय निकला था कि अगर ये वेडनेसडे थर्सडे तक अगर शेड्यूल निकाल के काउंसलिंग का कोई भी अपने को खाका नहीं देते हैं, तो आगे हम लोग थर्सडे या फ्राइडे से पुनः धरना करेंगे 31 वाले। और मैं ये आशा करता हूँ जो भी 31,661 में चयन का सपना पाले हैं या चाहते हैं उनका चयन हो, तो वो तैयार रहें। चाहे काउंसलिंग होती है नेक्स्ट वीक नियुक्ति पत्र लेने के लिए, नहीं होती है तो आगे की लड़ाई लड़ने के लिए।
क्योंकि देखिए संख्या बल जितना आज था, लगभग 100-150 लोग थे, तो वो 150 लोग कम से कम अपने साथ साथ 2-2 3-3 लोग लाएं, और जिलों के साथी नहीं आए थे वो भी आए। तो अगर आपको नियुक्ति लेनी है तो घरों से निकलना होगा, क्योंकि अधिकारी ऐसे तो काम करते नहीं जब तक दबाव नहीं बनता है। केवल हमारे हुंकार भरने भर से कितने लोगों की हालत ख़राब हो गई कि वहाँ पे पुलिस ने हमको तुरंत उठा दिया। अभी तक हमारे जूनियर्स ने धरना दिया था, उनको परिसर दिया गया था पूरा, उनसे उनको समस्या नहीं हुई, लेकिन हमारी नियुक्ति का धरना था तो उनको समस्या होने लगी। और इसमें हमारे भी कई साथी हैं जो नहीं चाहते कि 31 की भर्ती हो, चाहे बैक डोर से चाहे फ्रंट डोर से। उनका ये उद्देश्य है कि भर्ती ना हो। हम भी कह रहे हैं ना हो, 67 867 एक साथ हो। मैं भी चाहता हूँ ऑर्डर का पता चले। आज एक कोई और मैटर लिस्ट कराया गया है हमारी टीम की तरफ से, 14 तारीख को उसमें सुनवाई है। कट ऑफ मैटर पे ही कोई पुराना केस था, वो लिस्ट अप नहीं हो पाया था, उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो उसको लिस्ट अप कराया गया 14 को, कि उससे शायद मतलब 14 को अगर उस पर सुनवाई हो तो जज साहब के पास ये बात रखी जाए सीनियर अपियर करा के कि सर आपने इस पर एक ऑर्डर दिया था, तो आप इस पे ऑर्डर आप रिज़र्व करके रखे हुए हैं कट ऑफ मैटर पे, तो उसको रिलीज़ कर दीजिए। तो ये भर्ती आगे बढ़ रही है आधी, तो ये पूरी भर्ती एक साथ हो जाए। सरकार इस पर भर्ती कराना चाहती है, तो उनका भी एक सार्थक प्रयास है, वो अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, उस पर वो अच्छा कार्य है, तो मैं मानता हूँ। और अगर ऑर्डर या तो ऑर्डर का भी डिफ़ाइन हो जाएगा वहाँ से, अगर नहीं होता है तो 31 के लिए भी सरकार तो आगे तैयारी कर ही रही है। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग भी अपनी तैयारी रखिए, जो 31 में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मैं मानता हूँ कि लिस्ट में हर तरह की जो मार्केट में लिस्ट चल रही हैं, तो लगभग 50,000 लोग इस लिस्ट में हैं। कोई हाई मेरिट के स्टेट की लिस्ट में, कोई ज़िले की लिस्ट के हिसाब से, कोई आरक्षण के हिसाब से, तो उसमें से 15,000 तो ऐसे होंगे जिनका श्योर सिलेक्शन है हर तरह की लिस्ट में। उसके 10% 1500 भी वहाँ खड़े हो जाएँ तो एक दिन में लिस्ट भी मिलेगी और काउंसलिंग का शेड्यूल भी मिलेगा। पहले तो आपको खुद को जागृत करना होगा, घरों से इसकी आप तैयारी करिए। अभी काफ़ी हद तक सकारात्मक आज की वार्ता रही है, जिस बात से स्पष्ट उन्होंने जिस तरह से चीज़ें बताई हैं, तो उससे ये भी रही है। और देखते मंत्री जी ने भी बयान दिया है, तो दबाव कहीं ना कहीं पड़ा है। तो अब 31 ये मानिए 31 धरातल पे तो है, अब है हमारी यूनिटी 31 वालों की नहीं हो पा रही, इसलिए वो हो नहीं पा रही है, और होगी। अब काफ़ी उस पर कार्य हो चुका है, बहुत आगे बढ़ रही है। जो उसको रोकना चाहते हैं उनका अपना मत है, जो आगे बढ़ाना चाहते हैं उनका अपना मत है। लोगों के विचार हो सकते हैं कि वो मुझे किस खांचे में फिट कर दे, वो उनकी सोच है, उसको मैं नहीं बदल सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात मैक्सिमम लोगों तक पहुँच गई होगी, और स्पष्ट मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं जो लोग चाहते थे कि कैसे लिस्ट बन रही है, कि मेरिट से समझौता नहीं होगा, आरक्षण से समझौता नहीं होगा, दूसरा मोस्ट प्रोबेबली आपका ज़िला भी नहीं बदलेगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये उन्होंने आश्वासन दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कर ही देंगे, अगर नहीं करते हैं तो आप तैयार रहिए कि अगले थर्सडे या फ्राइडे को धरना होगा और आपको आना है, अपने साथियों को लाना है। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों का 11 को एग्ज़ाम है पीसीएस वगैरह का, तो काफ़ी साथी इस वजह से नहीं आ पाए, और कुछ लोगों के और भी एग्ज़ाम्स थे, तो वो भी अपनी तैयारी रखें और आएँ। आना पड़ेगा आपको, अगर नौकरी लेनी है तो घरों से निकल लो, क्योंकि 1 महीना हो जाएगा तब तक, लगभग जियो निकाले 20-25 दिन हो जाएगा। अगर आपको नौकरी लेनी तो घर से निकलना पड़ेगा। अभी तो काफ़ी लोग जितने निकले अपने हक के लिए निकले, आपकी भी नौकरी इसमें है तो आपको भी आना पड़ेगा, इसकी तैयारी कर लीजिए। और अगर आज की वार्ता सकारात्मक जैसे रही है, इस पे जो उन्होंने आश्वासन दिया है उस पे कार्य 1-2 दिन में 3 दिन में दिखाई दे जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो 1 हफ्ते बाद हम पुनः वहाँ होंगे। तो आप तैयारी अपनी रखिएगा कि आपको आना है। अगर नियुक्ति जल्दी लेनी तो घर से निकले। और 14 को सुनवाई भी लगी है टीम की तरफ से, जो एप्लीकेशन डाली गई है कट ऑफ मैटर पे, हो सकता है वहाँ से कुछ ऑर्डर को लेकर सूचना या डायरेक्शन मिल जाए, वो भी सबके लिए अच्छा है। 67 867 एक साथ हो जाएगी, नहीं होती है तो 31 कराने में क्या हर्ज है, मेरा ये मानना है। बाकी सबकी अपनी सोच है, सब अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता, सबकी अपनी स्वतंत्र सोच है। 31,661 की भर्ती होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट 40 तारीख आ जाए तो भाई साफ साफ लिखा हुआ है जियो में कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन रहेगी, तो उसमें आपको नियुक्ति पत्र में लिख के आएगा साफ साफ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन। 14 तारीख केस से रोक तो नहीं लगेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, रोक वोक नहीं लगेगी। बस ये है कि 67 867 के ऑर्डर के विषय में कुछ सूचना मिल सकती है कि वहाँ पे अगर सीनियर अपियर कराए जाते हैं
तो ये हो सकता है वो जज को बताएं कि सर आपने इस पे एक ऑर्डर रिज़र्व करके रखा हुआ है, तो इसके विषय में आप थोड़ी सी जानकारी दें कि आप ऑर्डर कब तक रिलीज़ कर रहे हैं, या फिर आप ऑर्डर रिलीज़ कर दें तो ये भर्ती सरकार आगे बढ़ा रही है, तो आधी अधूरी भर्ती बढ़ाने के बजाय एक साथ पूरी भर्ती करे। वो भी एक सकारात्मक पहल है कि उससे हमको हो सकता है ऑर्डर की सूचना मिल जाए, जैसा आप भाई दिवाली के पहले देंगे नवंबर में कि अक्टूबर में देंगे, कोर्ट खुलने के बाद छुट्टी के। कल आ सकता है शेड्यूल? हाँ बिल्कुल आ सकता है, मंत्री जी ने बयान दिया कल परसों, और जैसे कि वो कह रहे हैं कि एनआईसी पे कार्य चल रहा है तो बहुत जल्दी ही आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ी थकान भी हावी है इसलिए वॉइस में गला भी बैठा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपके बीच आके समय समय पर सूचनाएं देता रहूँगा। और क्या बोल रहे हैं इसके याद, कुछ लोग हमको स्वार्थी बोलते हैं, ये अपने घर में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उनको स्वार्थी बोलने तो, उनकी सोच ही ऐसी है। जो कुछ नेता भी हैं कई टीमों के जो ज्ञान दे रहे हैं स्वार्थी, तो उनको भी यहाँ से एक इस पर संदेश देना चाहता हूँ। ये वही गिरगिट हैं, यहाँ से सुन लें, जो इनका चयन नहीं हो रहा था ना, तब एमआरसी के नाम पे झंडा गाड़े थे, उनसे चंदा लेके कल्टी मार लिए, ठीक है, 2 नंबर के गुणांक की वजह से वो रुक रहे थे। और उसके बाद वो चयन सूची रद्द कराने के लिए एमआरसी के नाम पे हाई कोर्ट में लड़ रहे थे, और चयन सूची बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। ये वो दोगले लोग हैं, और ये दूसरों को समझा रहे हैं, ये दूसरों को स्वार्थी बोले। पहले अपने गिराबान में जाग ले। जब इनको पता चल गया कि अब कुछ नहीं होगा उसमें, उत्तर कुंजी मामले में, तब ये केवल हाई सुप्रीम कोर्ट का मामले का झंडा उठाए, और ये दूसरों को स्वार्थी बोले। अरे अपने गिराबान में झाँको यार, तुम क्या हो? एमआरसी के लोगों को तो तुमने धोखा दिया है, तुम दूसरों को बोल रहे हो, तो मुझे क्या स्वार्थी बोलोगे? मैं तो उस दिन खड़ा था मॉडिफिकेशन के लिए, वहाँ पे ज्ञापन देने के लिए। मैं ज्ञापन दे के आया था 12 जून को। कौन था वहाँ पे? किस टीम के मेंबर थे? हमारी टीम के मेंबर थे। मैं वहाँ खड़ा था हाई रैंकर होके। मैं चाहता 31 का झंडा उठा लेता। विरोध करने से पहले ध्यान रख लेना, 31,661 67,867 के ही हिस्सेदार हैं, उसी में से निकल के आए, दूसरे गोले से नहीं आ रहे हैं। 40-45 पे उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, 60-65 पे ही होगा। 60-65 को ही मजबूती देंगे ये। तो थोड़ा दिमाग का कपाट खोल लो, और नहीं खुल रहे हैं तो आप सोच समझ के लिखिए और बोलिए। हम आपके विरोध में नहीं बोल रहे हैं कि 37 ना हो या 37 से हमारा कोई सरोकार नहीं, साफ साफ बोल रहे हैं 37 के लिए भी लड़ेंगे, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे सब भागीदार रहे हैं हर चीज़ में। और 67-867 एक साथ होती है, उसमें भी खुशी की बात है। हम तो हर चीज़ के लिए सबकी खुशी हो वही अच्छा है। अरे कूदने दो यार, कूदने वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। देखो जितना 31 का विरोध करेंगे उतना इसके समर्थक बढ़ेंगे, क्योंकि देखो सीधी न्यूटन का तीसरा लॉ है साफ साफ, एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप जितना लोगों को रोकेंगे 31 वालों को, उनके समर्थक उतने ही बढ़ेंगे। अभी कुछ लोग निकल के आए हैं, धीरे धीरे और निकलेंगे, समय बीतने दीजिए। अगर अगले हफ्ते काउंसलिंग हो गई, देखते हैं कितने लोग के चेहरे बेनकाब होते हैं। जो आज बीच मज़दार में टहल रहे हैं ना, सब काउंसलिंग में दिखाई देंगे, जो विरोधी भी अगर सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है तो। और दूसरी बात, नहीं भी आता है तो धरने में भी नज़र आएंगे। अभी देखिएगा कितने लोग आते हैं 31 के लिए। बहुतों के चेहरे बाहर आएंगे अभी धीरे धीरे, कौन किस खांचे में आ रहा सबको दिखाई देगा। चलिए ठीक है, अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। कम सीट वाले, हाँ भाई मैंने बात बता दी, कम सीट वालों मेरा भी जिला है, मैं कानपुर नगर से हूँ। मैंने अपने साथियों की बात भी वहाँ रखी, और तो जितने भी साथी थे मैक्सिमम उन सीटों में, उन जिलों में सीटें ज़्यादा थी, तो वो तो चाहते थे जल्द से जल्द लिस्ट निकले। लेकिन मैंने कहा कि सर ऐसी लिस्ट निकालिएगा जिसमें लोगों का नुकसान ना हो, हाई मेरिट वालों का। मेरे ज़िले में भी कम सीटें हैं, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम मेरिट से समझौता नहीं करेंगे, हम आरक्षण से समझौता नहीं करेंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका ज़िला भी ना बदले। और शेड्यूल हो सकता है कल से परसों में आ जाए, आपको मंडे का टाइम मिले डीडी बनवाने के लिए, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में काउंसलिंग हो जाए। अगर ये शेड्यूल, ये जो मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ें होती है वेल एंड गुड, नहीं होती है तो फिर थर्सडे या फ्राइडे में धरने के लिए आप लोग तैयार रहें। ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर जल्दी आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, और इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा, और जिनको जवाब नहीं मिल रहा उनको जवाब मिल जाएगा स्पष्ट, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माता पिता जी को थैंक यू।